Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news and it's about 23rd Law Commission of India. हुआ क्या है और कॉन्टेक्स्ट है क्या? देखो 23वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि खुद में ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया जो कि इंडियन लीगल सिस्टम में रिफॉर्म लाने को। ये जो नया कमीशन है वो एक्टिव होगा 1 सितंबर 2024 से अगस्त 31 2027 तक। ये इसने 22वें लॉ कमीशन का जब टर्म एंड हुआ तो ये वाला लॉ कमीशन चालू हुआ। जो डिसीजन लिया गया ना कि स्टैब्लिश करना चाहिए 23वां लॉ कमीशन, वो तब लिया गया जब देखा गया डिलेज हो रहा है पेंडिंग रिपोर्ट्स में, बिकॉज चेयरपर्सन जो है वो था नहीं पिछले कमीशन में, राइट। क्यों है ये टॉपिक न्यूज में? देखो नया कमीशन फॉर्म हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 23rd लॉ कमीशन को अप्रूव किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जो नया कमीशन है वो एक्टिव रहेगा फ्रॉम सितंबर 1 2024 टू अगस्त 31 2027। प्रीवियस कमीशन जो था वो 22वां लॉ कमीशन था, उसका टर्म एंड हुआ और काफी पेंडेंसीज देखी गई। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कमीशन की, तो चेयरपर्सन होता है उसमें जो फुल टाइम लीडर होता है हु हेड द कमीशन। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं 4 फुल टाइम मेंबर इंक्लूडिंग अ मेंबर सेक्रेटरी। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स की बात करें 2 मेंबर्स होते हैं जो सेक्रेटरीज होते हैं लीगल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के। पार्ट टाइम मेंबर्स की बात करें अप टू 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। पेंडिंग इश्यूज फ्रॉम प्रीवियस कमीशन, देखो काफी सारी डिफिकल्टीज फेस की गई 22वें लॉ कमीशन में, जब उनके जो चेयरपर्सन थे, उन चेयरमैन थे ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने रिजाइन दे दिया। डिले इसकी वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड और आइडिया ऑफ होल्डिंग इलेक्शन साइमल्टेनियसली अक्रॉस द कंट्री वो पेंडिंग में था, राइट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं 23वें कमीशन की। सबसे पहला टर्म रिव्यू एंड रिपील ऑफ ऑब्सोलीट लॉज। पुराने लॉज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनकी जरूरत नहीं है और उनका रिमूवल किया जाएगा। इससे एक प्रोसेस भी देखा जाए डेवलप होगा टू रिव्यू थिंग्स रेगुलरली। सेकंड, लॉ एंड पावर्टी। इवैल्यूएट किया जाएगा कि कैसे लॉ अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल को, और सजेशन दी जाएगी कि उसमें कैसे चेंजेस लेके आने हैं। तीसरा, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तरीके फाइंड आउट किए जाएंगे टू रिड्यूस कोर्ट डिलेज और लीगल प्रोसेस को कैसे और एफिशिएंट बनाया जाए। चौथा जो होगा वो दैट इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। जो करंट लॉज जो अलाइन होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ, वो गाइड करेंगे गवर्नमेंट के पॉलिसीज को। जेंडर इक्वालिटी, चेंजेस लाए जाएंगे लॉस में टू प्रमोट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वेमेन। रिवीजन होगा सेंट्रल एक्ट का, दैट मीन सिंप्लीफाई करेंगे इंपॉर्टेंट सेंट्रल एक्ट्स जो लॉस पास किए जाते हैं पार्लियामेंट से, टू मेक देम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट रेफरेंस, हैंडलिंग स्पेसिफिक लीगल इश्यूज रेफर टू देम बाय द गवर्नमेंट। इंटरनेशनल रिसर्च असिस्टेंस की अगर हम बात करें, लीगल रिसर्च सपोर्ट दी जाएगी दूसरे कंट्रीज को। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, एड्रेस किया जाएगा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट करती है की सोशल इश्यूज को, जैसे फूड सिक्योरिटी, राइट। एडिशनल प्रोविजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कंसल्टेशन। कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देगा आफ्टर कंसल्टिंग रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। डॉक्यूमेंटेशन, ये रिकमेंडेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड रहेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में एंड दे विल बी एक्सेसिबल ऑनलाइन। एजुकेशन इनिशिएटिव, ये कमीशन जो है वो वर्क करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ टू सपोर्ट लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या है ये लॉ कमीशन? लॉ कमीशन देखो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था थ्रू अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सो दैट रिसर्च किया जा सके इन द फील्ड ऑफ लॉ फॉर द लीगल रिफॉर्म्स। एडवाइजरी बॉडी की बात करें, ये एस्टैब्लिश की गई थी फॉर फिक्स्ड टेन्योर एंड इट वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी, राइट। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं लॉ कमीशन की। देखो पहला लॉ कमीशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1834 में अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लॉ कमीशन जो है दैट वाज फॉर्म्ड इन 1853, 1861 एंड 1879। फॉर्मेशन ऑफ लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो पहला लॉ कमीशन हुआ था इंडिपेंडेंट के बाद, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे एमसी स्टीवलैंड, उनके चेयरमैन थे, राइट। इंडिपेंडेंस से 23 लॉ कमीशन अपॉइंट किए गए हैं जिनका हर साल का टेन्योर कितना होता है? 3 साल का होता है, ओके। फंक्शंस क्या होते हैं लॉ कमीशन के? रिव्यू और रिपील करना ऑब्सोलीट लॉज को, राइट। नेक्स्ट, लॉ एंड पावर्टी, प्रपोज न्यू लॉज, राइट। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक केयर करना, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, जो 23वां लॉ कमीशन है
वो रोड मैप देगा फॉर रिफॉर्मिंग द जस्टिस सिस्टम। इसके वजह से इंक्लूसिविटी, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी आएगी। सो वी नीड टू फोकस ऑन इंक्लूसिविटी, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी सो दैट हम एक तरीका निकाल सके सोसाइटी को और जस्टिस दिलवाने का और इंश्योर करें कि जस्टिस एक्सेसिबल रहे सबको। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.